नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इरकॉन की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में, यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी जारी किया गया जिसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएट और बी.टेक कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि भारत का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और ये इसकी जो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो आपका 13 अक्टूबर को रिलीज हुआ है और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चाहे आप इनको रीड कर जो है इनकी वेबसाइट विजिट करके और भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। बेसिकली इसमें जो वैकेंसी जारी किया गया वो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है, ठीक है। और ये जो बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो ये भारत का एक नवरत्न सीपीएससी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हैं और बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्क करती है, जैसे आपका रेलवे हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, पावर सेक्टर्स हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये इंडिया के अलावा भी फॉरेन कंट्री में भी इसकी वर्क रहती है, जैसे आपका बांग्लादेश, मलेशिया, इराक, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल, इस तरह। अभी रिसेंटली श्रीलंका भी इसमें ज्वाइन हुआ है। और इसका सालाना टर्नओवर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 10,261 करोड़ जो है इसका सालाना टर्नओवर। तो मान सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। और ये बेसिकली इंडिया में जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्क करती है, आपका रेलवे के लिए और जो है हाईवे वगैरह के लिए, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज है एज ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट इसमें ये मेंशन नहीं है कि कितने साल तक एज ए कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी, इसका कॉन्ट्रैक्ट कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आपका अगर इसमें जॉब लग जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड होते रहता है, ठीक है। इसमें वैकेंसी जो जारी किया गया है ये बहुत तरह की पोस्ट, ऐसे भी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करते हैं। तो पहला जो पोस्ट है आपका JGM इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, इसमें आपका सैलरी जो रहेगी 80,000 पर मंथ और इसमें 3 वैकेंसी टोटल दिया है जनरल के लिए। और इसके लिए जो एज में होना चाहिए 18 से लेकर 50 तक और फुल टाइम बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह से रहना चाहिए 60% के मार्क्स के साथ, यानी कि बी.टेक आपने कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल वगैरह और 60% मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन और एज वगैरह जो है आपका 1/10/2023 से काउंटिंग की जाएगी। मैक्सिमम एज आपका 1/10/2023 तक 50 साल होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 30 साल का एक्सपीरियंस 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जॉब लोकेशन आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 1 पोस्ट रहेगी, असम में 2 पोस्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है DGM लेवल की पोस्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल की सैलरी रहेगी 70,000 रुपये पर मंथ। 6 पोस्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपका मिनिमम 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक रेलवे वगैरह से। और इसके लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 1 वैकेंसी है, राजस्थान में 1 है, कर्नाटका में 1 है, बिहार में 1 है और असम में 2 वैकेंसीज है। नेक्स्ट जो पोस्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इसमें 2 पोस्ट है, जिसके लिए आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री बी.टेक आपका होना चाहिए। और इसमें भी एक्सपीरियंस यहाँ पर देख सकते हो, जॉब लोकेशन आपका कर्नाटका में रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैनेजर OHE ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इसमें 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और पोस्ट इसमें जो रहेगा 4 पोस्ट है। इसमें भी आपका मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में 1 पोस्ट रहेगी, असम में भी आपका 3 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका मैनेजर और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि SNT की पोस्ट रहेगी, 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। 2 पोस्ट इसमें है और इसमें आपका फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 18 से 50 साल तक एज होना चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में 1 पोस्ट रहेगी और असम में 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जिसमें आपका फिक्स सैलरी जो रहेगी 36,000 रुपये पर मंथ और 4 पोस्ट है। OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 3। इसके लिए फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह से, 60% से कम नहीं होना चाहिए। 18 से 30 साल तक एज होना चाहिए और इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। आपने 1 साल का अप्रेंटिस वगैरह भी किए तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असम के लिए 3 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इसमें आपका
25,000 रुपये सैलरी रहेगी पर मंथ। 2 पोस्ट है, इसमें आपका फुल टाइम डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहनी चाहिए, 18 से 30 साल तक एज होनी चाहिए, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ओनली। वेस्ट बंगाल में 1 पोस्ट है और असम में 1 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। एज लिमिट वगैरह है, आपको एज कैलकुलेशन आपको मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी दिया, आप यहाँ को अच्छा से रीड कर सकते हो। और इसमें जो है वॉक इंटरव्यू आपके ऐसे रहने वाली है, ठीक है। वॉक इंटरव्यू में जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, ये सारे आपको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स दिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं अभी आपको बताऊंगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी लेके जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू की डिटेल्स दिया है। ये जो ऑफिस है इनका इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, C4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, न्यू दिल्ली, और यही एड्रेस पर आपको जाके अपना इंटरव्यू देना है। देखिए पोस्ट की वाइज अनुसार से जो है आपका इंटरव्यू डेट है। JGM इलेक्ट्रिकल के लिए 20 नवंबर को है, 9:30 बजे से इसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, और DGM इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका 21 नवंबर को है 9:30 बजे से, और मैनेजर इलेक्ट्रिकल फॉर कर्नाटका प्रोजेक्ट के लिए आपका 22 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू है इसका। और अलीपुरा अलीपुरदौर वेस्ट बंगाल में भी इसका जो ऑफिस है, तो उनका मैनेजर OH के लिए और मैनेजर SNT के लिए आपका 7 नवंबर को होगा 9:30 बजे से। और यहाँ पर देखिए साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल और WE इलेक्ट्रिकल के लिए 8 नवंबर को इसका जो है इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद यहाँ पर असम में भी इसका एक ऑफिस है, तो यहाँ पर मैनेजर OH और मैनेजर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 6 नवंबर को इंटरव्यू है, और साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल और WE इलेक्ट्रिकल के लिए 7 नवंबर को आपका होगा। तो 3 जगह इसका जो है इंटरव्यू के लिए जो है सेंटर मिला है, आपका जो है न्यू दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है और असम है। तो सभी पोस्ट वाइज और डेट वाइज जो उनका जो है इंटरव्यू रहने वाली है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस डेट को जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द रजिस्ट्रेशन वीक फॉर वॉक इंटरव्यू सेल स्टार्ट 9:30 बजे एट द लोकेशन मेंशन अबव। द कैंडिडेट में रजिस्टर themselves up to 1:00 PM ओनली ऑन द अबव मेंशन डेट एंड लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई तरह से दिक्कत नहीं है। जो 9:30 बजे आपको टाइमिंग दिया है, 9:30 से लेकर 1 बजे के बीच आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिस लोकेशन में जिस इंटरव्यू के लिए जो आपको वेन्यू मिला है वहीं पर आपको बारकोड रहता है, वो आपको स्कैनिंग करना होता है। स्कैनिंग जैसे करोगे आपका एक फॉर्म ओपन होता है, वो आपको फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिलता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाता है और आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आपको अभी कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो टाइमिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, बारकोड स्कैनिंग वगैरह रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब आप वहाँ इंटरव्यू देने जाओगे तो वहीं पर आपको जो है बारकोड स्कैन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देन इसके बाद इसका इंटरव्यू जो भी है आप वहाँ पे देख सकते हो। वैसे ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, देख सकते हो। ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या एक तरह से आपका रिज्यूम की काम करेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़रूर लेके जाना है, ये सारे फिल करके, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा इसका लिंक जो है PDF, आप वहाँ से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता दिया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।